जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषयों को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है नशा मुक्ति और आमजन। जी हाँ दर्शकों, नशे के कारण कई घर बर्बाद हो चुके हैं। नशे में बच्चे इस तरह से पड़ जाते हैं कि वो अपना फिर भविष्य निर्माण नहीं कर पाते हैं। कैसे नशे की लत से छुटकारा मिले, इसको लेकर देश और प्रदेश में नशा मुक्त अभियान भी चल रहा है। हम इसे भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह से नशे की लत छुड़ाई जाए। विषय से जुड़े प्रश्न अगर आपको हमसे करना है तो हमारा फोन नंबर है 075526600049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180023304040। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजीव तिवारी जी, जो कि नशा मुक्ति जो अभियान चल रहा है भारत सरकार द्वारा, इसके समिति के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले हम राजीव जी यही जानेंगे कि नशा मुक्ति को लेकर जो अभियान चल रहा है वो क्या है। देखिए, नशे की भारत में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। पहली बार नशे के ऊपर सर्वे जो आया वो 2019 में आया, जो कि केंद्र सरकार का जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उसने एम्स में एक नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, उसने पहली बार हमारे आज़ादी के बाद पहली बार सर्वे किया कि मादक पदार्थों के उपयोग की क्या स्थिति है। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। इस 28 करोड़ लोगों में से 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं और 12 करोड़ लोग अन्य ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि इन 28 करोड़ लोगों में से लगभग 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो प्रॉब्लम यूज़र हो गए। वो मादक पदार्थों के सेवन करने के कारण खुद भी प्रॉब्लम में आ गए हैं, उनके सेवन करने के कारण उनका परिवार भी प्रॉब्लम में आ गया है और उनके कारण सोसाइटी को भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि वो ऐसे लोग हैं जिनका अपने नशे पे से नियंत्रण खत्म हो गया है, वो रचनात्मक की तरह की जगह विनाशात्मक हो गए हैं। और यही रिपोर्ट कहती है कि इन 7.5 करोड़ लोगों में से लगभग 6 करोड़ लोग जो हैं वो उनका 6 करोड़ लोगों का कहना है कि हम नशा बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो चाह कर भी नशा बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये रिपोर्ट आई, इसके बाद हमारी केंद्रीय सरकार जो है वो सक्रिय हुई, क्योंकि आंकड़े बहुत ही भयावह थे, चौंकाने वाले थे। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान चालू किया, जिसमें कि लगभग 272 जिलों को देश में शामिल किया। हमारे मध्य प्रदेश में 12 ज़िले हैं ऐसे जिनमें ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को एम्पावर किया जा रहा है, उन्हें नशे के नुकसानों से होने वाले जानकारी दी जा रही है कि वो पहली बार भी एक बार भी यूज़ ना करके देखें और उस तरफ ना जाएं, है ना। एक तरफ उन बच्चों को रोका जा रहा है और जो लोग नशा पीड़ित हो गए, जो इसमें फंस गए, उनको निकालने के लिए पुनर्वास केंद्र और डी एडिक्शन सेंटर, ये परामर्श, नशा मुक्ति परामर्श केंद्र, ये सभी चालू किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है और निश्चित ही इसका बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है हमारे समाज को। जी राजीव जी, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि भारत में स्थिति बहुत ही गंभीर है। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसकी किस तरह से स्थिति है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। देखिए, ये जो देश की स्थिति है, कमोबेश वही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ पर भी नशा जो है वो बुरी तरीके से युवाओं में फैल रहा है, उनके लिए एक स्टेटस सिंबल बन रहा है, एक प्लेजर फील करने का उनका माध्यम बन रहा है, और जिसमें वो बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न जो हमारे संभाग हैं उनमें अलग अलग चीज़ों का नशा ज़्यादा होता है। जैसे कि विंध्य संभाग है, विंध्य में लोग जो कोरेक्स हैं, कफ सिरप हैं, उनको ज़्यादा ले रहे हैं और टैबलेट ज़्यादा खा रहे हैं। हमारा जो चंबल संभाग है, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, दतिया, इस साइड ब्राउन शुगर ज़्यादा है। गुना में, अशोक नगर में ब्राउन शुगर ज़्यादा है, कुछ हिस्सों में गांजा ज़्यादा है। ऐसे अलग अलग इंदौर जैसे शहरों में, भोपाल जैसे शहरों में जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, LSD, MDMA, इन्होंने प्रवेश कर लिया है। तो सर्वे कैसे होता है राजीव जी? सर्वे तो देखिए, हम लोग नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं,
और हमारे पास सभी सभी शहरों से फ़ोन कॉल आते हैं, इंक्वायरी आती है, लोग सुधार के लिए आते हैं। तो हमको पता चलता है कि उनके माध्यम से कि वहाँ का युवा किस तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल। प्रदेश में आपको क्या इसके पीछे कारण नज़र आते हैं कि स्थिति खराब क्यों है और क्यों बच्चे इस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं? देखिए, खराब तो सभी जगह है, केवल इस प्रदेश को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस पे वो काम नहीं हो पाया। नशा मुक्ति को केवल रैली और पोस्टर तक सीमित कर लिया गया था। हमारे यहाँ पे क्या था कि नशे को आज तक एक सामाजिक बुराई माना गया कि एक सामाजिक बुराई है। वो जो व्यक्ति नशा करने लगा है वो एक बुरा व्यक्ति है। जबकि WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसने 1964 में घोषित कर दिया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपने मादक पदार्थों के नियंत्रण पे से मादक पदार्थों के उपयोग पे नियंत्रण समाप्त हो जाता है, और ये जो लोग हैं ये एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसे उन्होंने एडिक्शन कहा। तो अभी तक हम लोग इसे बीमारी नहीं मानते थे, और ना हम उस व्यक्ति को, नशा पीड़ित को बीमार मानते थे, उसको हम बुरा व्यक्ति मानते थे। हमारे यहाँ आज भी नशा में कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है, पूजा पाठ कराई जाती है, कोई बाधा हो गई है, ऊपरी बाधा हो गई है, किसी ने कुछ कर दिया है ना, यज्ञ कराए जाते हैं। तो इस तरीके का, या ये है कि शादी कर दो ठीक हो जाएगा, इस तरह की धारणाएं बनी गई थी। एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं देखा गया। जबकि हमारे यहाँ जो भारत का स्वास्थ्य विभाग है उसने भी F9 से लेके F20 तक एडिक्शन को, मतलब नशे में फंस जाने को बीमारी माना है। तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है, ये एक बीमारी है, इसको कहा जाता है इसको विल पावर से ठीक कर लो। जबकि कोई भी बीमारी विल पावर से नहीं ठीक की जा सकती है। आप अपने लूज मोशन या हल्के बुखार को भी विल पावर से ठीक नहीं कर सकते, जबकि ये तो एक जानलेवा बीमारी है। हमारे देश में हर साल 5 लाख लोग शराब से मरते हैं, मतलब कि हर मिनट में एक व्यक्ति शराब से मरता है। अभी हम यहाँ 30 मिनट का प्रोग्राम करेंगे, कहीं 30 लोग मर गए होंगे। और आश्चर्य वाली बात यह है कि उनमें से अधिकतर को डॉक्टर बोल चुका रहता है कि आप बंद कर दीजिए, बंद नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। उसके बावजूद भी वो बंद करने की जगह नशा करता है, पीता है और मर जाता है। तो हमारे यहाँ उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो लोग फंस गए हैं तो उनको निकालने के लिए हमको वैज्ञानिक तरीका अख्तियार करना बिल्कुल होगा। राजीव जी, जैसा कि आपने बोला कि डॉक्टर बोल चुके होते हैं कि आप नशे के आदी हो चुके हैं, इसे बहुत जल्दी छोड़ना होगा और आपको स्वस्थ जीवन शैली में वापस लौटना है। तो आप से हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप मास्टर ट्रेनर हैं, नशा मुक्त करवाते हैं लोगों को, तो आप किस तरह से क्या ट्रेनिंग देते हैं कि वो इस लत से दूर हो? देखिए, हम लोग किसी तरीके का प्रशिक्षण तो नहीं देते हैं, हम लोग इसका उपचार करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि नशा एडिक्शन एक बीमारी है, तो इसमें क्या होता है कि इस बीमारी के अंतर्गत क्या होता है कि वो जो नशा पीड़ित है, हमने बात की कि 28 करोड़ में से 7.5 करोड़ लोग पीड़ित हैं। सभी लोग नहीं होते हैं पीड़ित, लगभग हम कह सकते हैं कि जो लोग नशा करते हैं उसमें से 27% लोग उसमें फंस जाते हैं। तो ये जो एडिक्शन की बीमारी है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से इसके ऊपर निर्भर हो जाता है। निर्भरता यानी कि यदि उसको वो पदार्थ नहीं मिले तो उसको शारीरिक और मानसिक समस्याएं होती हैं। हम देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं उनको यदि समय पे नशा ना मिले तो डिपेंडेंसी यदि उनकी हाई हो गई है तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। कई बार स्थिति ये हो जाती है, उनके पूरी हड्डियों में दर्द होने लगता है, उनका सर दुखने लगता है, उन्हें नशा ना मिले उल्टी होने लगती है। और अगर डिपेंडेंसी और ज़्यादा है तो व्यक्ति हेलुसिनेशन में चला जाता है। यदि उसे वो मादक पदार्थ ना मिले, जो भी वो ले रहा है, शराब ले रहा है, स्मैक ले रहा है, LSD ले रहा है, यदि वो पदार्थ उसको नहीं मिले तो वो हेलुसिनेशन में चला जाता है। उसको वो आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो कि नहीं हो रही होती हैं, उसको वो दिखने लगता है जो नहीं हो रहा होता है। और कई बार गलत कदम भी इसी वजह से वो उठाता है।
गलत कदम उसकी मजबूरी हो जाती है नशा करना, क्योंकि यदि वो नशा नहीं करेगा तो उसे समस्या होती है। आपने सुना होगा कि लोग नशे से मर जाते हैं, मैंने अभी कहा, लेकिन एक स्थिति ये भी आती है सर, विड्रावल अगर हाई डिपेंडेंसी हो कुछ चीज़ों में, कुछ हेरोइन में, स्मैक में, शराब में, कई बार इतनी हाई डिपेंडेंसी हो जाती है कि यदि व्यक्ति को वो पदार्थ समय पे नहीं मिलता है तो उसको तेज विड्रावल्स आते हैं और वो डिलीरियम ट्रिमेंस में चला जाता है, जहां उसको वो पदार्थ ना मिलने के कारण कार्डियक अरेस्ट आ जाता है वो, और उसकी डेथ हो जाती है। ये मतलब कि यदि कोई डिपेंडेंट हो गया और आप बहुत ही गंभीर ये फिर समस्या बन जाती है। बिल्कुल राजीव जी, चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डीडी में आज हम चर्चा कर रहे हैं नशा मुक्ति और आमजन। इससे जुड़े प्रश्न भी आप हमसे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको नंबर बताता हूं, 0755266049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180023304040। राजीव जी, चर्चा पे जाने से पहले हमने ब्रेक लिया था और आप बता रहे थे कि नशे के कारण कितनी गंभीर समस्या में लोग पड़ सकते हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये भी समझूंगा कि नशा क्यों करते हैं। देखिए, नशा क्यों करते हैं इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी मादक पदार्थ का पहली बार सेवन करवाने वाला 95% केसों में उसका कोई मित्र होता है, किसी बच्चे का कोई दोस्त होता है, और वो उस बच्चे से यही कहता है कि एक बार लेके देख, सिर्फ एक बार लेके देख, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, और वो बच्चा उस लेके देखता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन मादक पदार्थों को लेने पे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इन मादक पदार्थों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, ऐसी खूबी है कि जब वो मादक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण हमको अच्छा महसूस होता है। तो उस वजह से, उस अच्छा महसूस करने के कारण जब व्यक्ति को एक बार हार्मोन्स बताना, डोपामाइन भी कहा जाता है, वो हमारे माइंड के अंदर रिलीज होता है, जिसके कारण प्लेजर फील होता है। इस कारण बच्चे उसमें फिर फंसते चले जाते हैं, उन्हें बार बार लगता है कि हम वो अच्छा महसूस करें, और वो अच्छा महसूस करने के लिए उस तरफ चले जाते हैं। तो उनको बचाने के क्या उपाय हैं, बच्चों को नशे की लत से छुड़ाने और वो उस तरफ जाए ही ना, क्या उपाय आप सुझाएंगे? देखिए, हमें सबसे पहले उन बच्चों को एम्पावर करना होगा। हमें बच्चों को जो उस तरफ नहीं गए हैं उनको एम्पावर करना होगा। हमको उन्हें बताना होगा कि तुम इसको लोगे तो मज़ा आएगा, निश्चित ही मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें ऐसी खूबी है। लेकिन उसके बाद अगर तुम उसमें फंस गए, जैसे कि हमारे देश में 7.5 करोड़ लोग फंस गए, यदि उसमें फंस गए तो वो मादक पदार्थ तुमसे वो काम करवाएंगे जो कि तुम नहीं करना चाहते हो, तुम्हें वो बना देंगे जो तुम नहीं बनना चाहते हो। आपने देखा है, आदमी शराब पी के पूरे मोहल्ले को गालियां बकता है, तोड़ फोड़ करता है, अपने घर में आग लगा देता है, अपनी बीवी बच्चों को मारता है, घर में चोरियां करता है। और वो, मैं नशा मुक्ति से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं वो आदमी, ऐसे कई केसेस देखे होंगे सर। हाँ, आप वो उदाहरण दीजिए हमारे। वो लोग, देखिए, मैं खुद लगभग 20 वर्ष नशा पीड़ित रहा हूं, और मैंने वो सब किया है जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी को मारा, मैंने अपने माता पिता को गालियां बकी, मैंने घर में चोरियां करी, मैंने बाहर चोरी करी। तो मैं वो कर रहा था जो मैं कोई भी नहीं करना चाहता था, मैं वो बन गया था जो मैं नहीं बनना चाहता था। जब मुझे शुरू में मैंने पहली बार किया,
किया, मुझे 3-4 साल तक मज़ा आया, लेकिन जब वो नशा बढ़ गया और मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया और जब मैंने उसे बंद करना चाहा तो मुझे 16 साल और लग गए उसे बंद करने में। उसके बाद मुझे 2 बार नशा मुक्ति केंद्र में 3-3, 4-4 महीने के लिए भर्ती होना पड़ा और आज भी मेरे ऊपर नशे की तरफ जाने का खतरा बना रहता है। ये एक ऐसी बीमारी है कि यदि वो एक बार हो जाती है तो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए कोई ऐसी गोली नहीं बनी है कि आदमी को खिला दो और वो निकल के आ जाए, वो ठीक हो जाए। तो मैं नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्रों के रिजल्ट बहुत पुअर हैं। अमेरिका में भी नशा मुक्ति केंद्र से केवल 5 या 10% लोग ठीक होते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों को वो फर्स्ट यूज़ कि वो जाता है ना, कोई उससे बोले कि यार एक बार लेके देख मज़ा आएगा, तो वो मना कर दे कि नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा तो मैं फंस सकता हूँ इसमें और फिर मैं वो करने लगूँगा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं वो बन जाऊँगा जो मैं नहीं बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो राजीव जी, बहुत ही अहम आपने ये बात कही कि हमें जो बच्चों को जाने से रोकना है, उन्हें ये बताना भी है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आपसे मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि ये हमें छोड़ना ही है, तो वो किस तरह से आसानी से या उसमें चुनौतियाँ आएंगी, कैसे इससे दूर हों? देखिए, नशे से निकलना बहुत कठिन है, बहुत इसका लेंदी है और बहुत, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इसका उपचार चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको कुछ मेडिकल असिस्टेंस लेना होगा, क्योंकि हमारा शारीरिक निर्भरता जो हो गई है तो हमें कहीं ना कहीं वो दवाइयाँ जो साइकेट्रिस्ट देते हैं, एंटी विड्रावल हम कहते हैं कि बॉडी जब हमारी रिएक्ट कर रही है तो हमें वो दवाइयाँ लेनी चाहिए और जिससे कि हमें वो जो तड़प मचती है, वो जो हेलुसिनेशन आ सकता है, वो विड्रावल्स जो का पेन होता है वो कम आए, हमें वो लेनी चाहिए। जब हमारी शारीरिक निर्भरता ख़त्म हो जाती है तो हमारी एक मानसिक निर्भरता बनती है। लंबे समय नशा करने के कारण एक नशा पीड़ित जो है वो उसके विचार, उसका व्यवहार और उसकी भावनाएं विकृत हो जाते हैं, वो एक नेगेटिव व्यक्ति हो जाता है, वो हमेशा बुरा महसूस करता रहता है। उसकी डिपेंडेंसी ऐसी होती है कि यदि उसके घर में शादी है, उसे शराब नहीं मिले तो आप देखेंगे कि वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे किसी गमी में बैठा हुआ है और जैसे अगर उसे शराब मिल जाए तो वो नाचने लगता है पी के, हो सकता है बाजू वाले की बारात में नाच आए। तो उसके अंदर जो नकारात्मकता आ गई है, उसको उस नकारात्मकता के इलाज की ज़रूरत होती है। वो लंबे समय नशा करने के कारण उससे इतनी गलतियां हो जाती हैं कि उसके अंदर वो पछतावे आ गए, उसने इतने गलत काम कर दिए कि एक भय आ गया है उसके अंदर, वो एक अकेला व्यक्ति हो जाता है, समाज से कट चुका होता है, खुद से कट चुका होता है, परिवार से कट चुका होता है। तो यदि हमको उसके इलाज का करना है, जो मानसिक और सामाजिक उपचार की भी ज़रूरत है, उसे हमें जोड़ना होगा। समाज को उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसको एक बीमार व्यक्ति समझना होगा, उसको सहानुभूति करना होगा, उसको भी अपनी नेगेटिविटी जो आ गई है, जो अकेलापन आ गया है, उसको लोगों से मिलना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए और जो उसके तरीके हैं जिससे कि वो पॉजिटिव फील करे। जैसे कि मैंने बताया कि नशे, मादक पदार्थों को लेने से दिमाग में डोपामिन निकलता है। तो यदि हम कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हमारे माइंड में डोपामिन निकलता है और हमको ऐसा अच्छा महसूस होता है। तो उसको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। उसको देखिए, हमें अगर अच्छा महसूस करना है ना, वॉक करते हैं या योगा करते हैं तो हैप्पीनेस आ जाती है। हैप्पीनेस आती है। हाँ, अगर हम दौड़ते हैं तो हमारे माइंड में एक हैप्पी हार्मोन निकलता है, सेरोटोनिन नाम का, जो अच्छा महसूस कराता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे माइंड में डोपामिन निकलता है। और यदि आपको अच्छा महसूस करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ अच्छा करो। यदि आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। इस दिशा में बहुत से आध्यात्मिक संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि पूजा पाठ के द्वारा उनको विश्वास देते हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि आप अच्छा बनोगे ना। कई बार होता है ये भी है राजीव जी, आप मंदिर जाओ तो आपको सकारात्मकता आ जाती है, मंदिर में सकारात्मकता आती है। और देखिए, आपको एक्शन लेना होगा, आपको अच्छा महसूस करना है, आपको अच्छा करना होगा। आपको यही है ना कि मैंने बहुत बुरा किया, मैं बहुत बुरा हूं और इसी कारण आप लोगों से कटते हैं ना। आप अच्छा कीजिए, आप लोगों से जुड़िए, लोगों की मदद करिए। कोई एक कॉलर है राजीव जी, सागर से विपिन जी आपसे सवाल करना चाहते हैं, पूछिए विपिन जी सवाल। जी सर, नमस्ते सर। मेरा एक सवाल था कि जैसे कोई भी इंसान या व्यक्ति नशा छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि उसका नशा छुड़वा दिया जाए या फिर उसकी मर्जी ही अति आवश्यक है? देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि कोई
असली एल्कोहलिक है तो उसके मन में उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि उसको नुकसान हो रहा है, उसको उसके अंदर हमारे देश में बता रहे हैं कि 7.5 करोड़ में से 6 करोड़ लोग चाह रहे हैं कि हम निकल के आए, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं, उनका कहना है। उसके मन में है, आप उसे डांटिए नहीं, आप उसे अच्छे से, जब उससे कुछ नुकसान होता है ना, अब उससे बोलिए कि देखो तुम फंस गए हो इस बीमारी में, इसके इलाज की आवश्यकता है। उसको तैयार कीजिए, किसी काउंसलर के पास उसको ले जाइए, उसको बताइए कि वो बुरा व्यक्ति नहीं है, वो बीमार व्यक्ति है, वो इसमें फंस गया है और वो चाहे तो इससे निकल सकता है। इसके ये एक बीमारी है, इसका इलाज है। हमारे यहाँ क्या है कि विल पावर से छोड़ दो, विल पावर से छोड़ दो, जबकि कोई बीमारी विल पावर से ठीक नहीं की जा सकती है। हर बीमारी का इलाज होता है। ये एक अलग तरह की बीमारी है, ये एक आध्यात्मिक बीमारी कहा गया है। इस बीमारी को कहा गया है कि ये माइंड, बॉडी और सोल की बीमारी है। हमें माइंड पे भी काम करना है, हमें बॉडी पे भी काम करना है, हमें आत्मा पे भी काम करना है। उसको अच्छा महसूस करने के लिए अच्छा बनना है। उसका शरीर जो रिएक्ट करेगा तो उसके लिए उसको दवाइयों की ज़रूरत है। वो जो उसके विचार उलझ गए हैं उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो अच्छा, काउंसलिंग की आपने बात की, किस तरह से आप लोग काउंसलिंग करते हैं? क्या नशा मुक्ति केंद्र में भी चिकित्सक बैठे रहते हैं? देखिए, नशा मुक्ति केंद्रों में मनोचिकित्सक, मनोविज्ञानी, डॉक्टर, काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ और साइकोथेरेपिस्ट ये सभी होते हैं। और काउंसलर इसमें वो लोग काउंसलर होते हैं जो खुद नशे में फंस गए थे और खुद निकल के आए, तो वो लोग भी काउंसलिंग करते हैं। तो वो उसको विश्वास देते हैं कि मैं निकल सकता हूँ तो तुम भी निकल सकते हो। यहाँ पे एक संस्थाएं, एक एल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस नाम की संस्थाएं, जो कि नशे से मुक्त हुए शराबियों की संस्था हैं और वो बाहर निकलने में मदद करती हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे कि एल्कोहलिक एनोनिमस का नंबर, तो वो आपको मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क करिए। निकलना चाहते हैं वो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम ही कराते हैं, है ना। हमारी जब शरीर की दिक्कत दूर हो जाती है ना, दूसरी बार वो पीने इसलिए चला जाता है क्योंकि वो अकेला फील करता है और बुरा महसूस कर रहा होता है। वो ये नहीं जानता राजीव जी कि उसकी वजह से पूरा परिवार फिर दुख उठाता है। वो ये जानता है कि वो परिवार को दुख पहुंचा रहा है, लेकिन अपने अहंकार के कारण वो बोल नहीं पाता है, अपनी शर्मिंदगी के कारण वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बुरा हूँ, लोग मुझे बुरा समझते हैं। जब उसको फीलिंग आ जाती है ना कि मैं बीमार हूँ, मैं एक बीमारी से ग्रसित हो गया हूँ, तब वो इलाज की ओर जाता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम उसे बताएं कि तू बीमार है, तू इलाज से ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको जो है वो एक्सपर्ट ने जो बताया वो सुझाव उसको अपनाना होगा और ये निश्चित करना होगा कि सकारात्मक रहना है और ये नशे की लत दूर हो सकती है। प्रदेश और देश में नशा मुक्त अभियान चल रहा है, बस आपको दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ना होगा ताकि आप नशे से दूर रहें। और आखिरी में सर, आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देके शो वाइंड अप करेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को बताइए, नशे के बारे में बताइए, उनसे उनके उसमें फंसने से पहले उन्हें उसके नुकसानों के बारे में बताइए। हमें ज़रूरत है कि हम अपने सिलेबस में नशा मुक्ति को शामिल करें। अभी तक हमारे किताबों में 8वीं और 12वीं में छोटे छोटे से चैप्टर दिए हैं, उसको हमको कहीं, हमारे आज बच्चों के फंसने की एवरेज एज जो है वो 12 और 14 साल हो गई है। हमें उस फंसने के टाइम के पहले उसको जागरूक करना है। बिल्कुल जागरूक करना होगा, तभी हम इस नशे की बुरी लत से बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, हेलो डीडी में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।